अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो अपडेट हो गई हैं, तो मैं 10 पीएम की जगह आपके साथ जो है 3 पीएम के स्पा आया करूँगा। तो एक चीज़ इस पे मुझे कन्फर्म भी कीजिएगा कि ये टाइमिंग आपको कितनी सूट करती हैं। और फॉर द टाइम बीइंग आप सब लोग मुझे एक चीज़ और भी बताइए कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट करें। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पता है कि आज की जो हमारी वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें एक न्यू स्किल है क्रिप्टो के अंदर जिसके ज़रिए हम पैसे बना सकते हैं, तो उस स्किल के बारे में बताएँ, ठीक है? तो वो स्किल ये है कि हम लोग आज इसकी किक स्टार्ट वीडियो देखेंगे कि प्ले टू अर्न क्या है। कुछ लोगों ने बहुत सारी इनसे प्ले टू अर्न को लेके फैंटेसीज़ पाली हुई हैं। वो सारे के सारे इश्यूज भी एड्रेस करेंगे। वो ये समझते हैं कि बस कुछ भी नहीं करना, गेम खेलनी है और पैसे कमाना है। बेसिकली हम इसके सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। आपको पता है कि क्रिप्टो एक ऐसी स्किल है जिस पे आप इन्वेस्ट करके ही पैसे बनाते हैं। आपको पता है कि मनी मेक्स मनी। तो प्ले टू अर्न का हमने पहले भी एक दो दफ़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि वो क्या होता है कि बेसिकली आप एनएफटी मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हो। एनएफटी मार्केट प्लेस से शॉपिंग करते हो और उस शॉपिंग का तरीका ये होता है कि आपको बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट टीम कॉन्सेप्ट देगी कि आपने फर्ज करो आप कोई भी गेम स्टडी करते हो या टीम रिकमेंड करती है या सजेस्ट करती है, तो आप उसको हम बेसिकली आपको इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकें, ठीक है, सीख सकें, गेम कोई भी खेलें। तो उसके ऊपर ये है कि आप उस अगर आपकी रिसर्च कंप्लीट है या आपको पता है कि अच्छा जी ये टूल्स एंड इंडिकेटर्स हो सकते हैं एक अच्छी गेम को जज करने के, तो फिर आप गेम सेलेक्ट करके ऑफ कोर्स मैं जो आज कुछ आपको तरीके बताऊंगा, तो हम यानी कि हम इसका सेटअप कैसे कर सकते हैं ये गाइड सेक्शन के अंदर भी वीडियो लगेगी। तो वो ओरिजिनली सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि भाई ये एक इकोसिस्टम की तरह भी काम कर सकती है और आप इंडिविजुअली तौर पे भी इस पे ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं एक जो केस स्टडी है स्टार शार्क, उस केस स्टडी को आपके सामने रख के हम इसको लेके आगे चलेंगे, ठीक है। केस स्टडी ये है कि एक्स इन्फिनिटी या स्टार शार्क, ये जो दो गेमें हैं मार्केट के अंदर फुल ऑन इस टाइम चल रही हैं, लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। एक्स इन्फिनिटी तो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन स्टार शार्क से जो है वो काफी लोग अर्न कर रहे हैं। तो हम इस केस स्टडी को रख के आगे चल सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और कितना रिटर्न आपको एक दिन के अंदर मिल सकता है। यार मेरी एक बात याद रखना, ठीक है। सेशन का नाम है प्ले टू अर्न लेक्चर 1 और ये किक स्टार्ट वीडियो है। तो जो भी बंदा मेरे पास आएगा कि मुझे ये कॉइन बता दो, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं थोड़ा-सा आज भाई हार्श हो सकता हूँ, ठीक है? कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए कि जी कॉइन ऊपर जाएगा, कॉइन नीचे जाएगा, शिबा इनू का बता दें, डॉज कॉइन का बता दें, किशुमा का बता दें। इन चीज़ों से भाई अभी आप बाहर रहो। जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, सिर्फ़ उससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, वो भी एट द एंड। ठीक है? वो भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो मेहरबानी करो अपने आप पे भी, मेरे ऊपर भी, अपना और मेरा टाइम आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और जो मैं आपको सिखाऊँ, बताऊँ, कॉपी पेंसिल नोट्स के साथ लेके उसके बैठो। अगर कोई लोग बंदा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है तो वो वीडियो को आगे कर सकता है थोड़ी देर के लिए, ताकि एग्ज़ैक्ट वो नॉलेज पे पहुँच सकते हैं। तो मैं फाइनली एक लास्ट कॉल के ज़रिए पूछ रहा हूँ कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर है? उसके बाद ये है कि मैं फिर बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलूँगा। हम लोग
जो अपनी केस स्टडी रखेंगे वो स्टार शार के रखेंगे, मतलब कि पहली गेम जिससे आप अर्न कर सकते हो वो स्टार शार्क को मैं आज लेके चलूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग जो है अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ आधे मिनट के लिए मैं सिर्फ इस चीज़ को थोड़ी सी ब्रेक दे रहा हूँ आपको कि आप सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मुझे ये कॉइन ऊपर जाएगा, कॉइन नीचे जाएगा, ये वाली जो है अभी ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये फिलहाल नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है जी, फिलहाल तो क्लियर है। इंशाल्लाह ताला अक्सा मेरी बैन क्लियर ही होगा, होपफुली। हाँ जी, वॉइस क्लियर बिफोर वी आर रेडी। ठीक है जी, चलें जी, मेहरबानी है अगर आप सब लोग कोऑपरेट कर रहे हो। और डेमो नहीं खेल सकते भाई, स्कॉलर के तौर पे खेल सकते हो, वो भी अगर कोई सी इन्वेस्टर को आप पे ट्रस्ट होगा। ठीक है जी। चलो जी, अब लोग हम लोग चलते हैं, कॉपी पेंसिल नोट्स पकड़े, ठीक है। और कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करो। ये मार्केट अपडेट वाले थोड़ी देर के लिए छुट्टी करें। मैं अभी क्या कहता हूँ, कोई फजूल अभी बात नहीं करनी। जो चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा, वो ही आपने करनी है। अब ये देखो, मैं अयाज भाई आपको, अब आप मुझे बड़े लग रहे हो तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करता अच्छा नहीं लगता कि वान में फंसे हैं भाई। मैंने आपको कहा है टाइम पे निकलना था आपने वान में, सही है। अब मेरी बात सुनो गौर से, आप लोग कॉपी पेंसिल नोट्स लेके अगर बैठे हैं तो हमें पता है कि हमने इसका सेटअप कैसे करना है, ठीक है। सेटअप करने के लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये साथ साथ लिखते जाओ। अभी कोई बंदा कोई कमेंट ना करे, ठीक है। कोई बंदा कोई कमेंट ना करे। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च बेस्ड लेक्चर होता है तो इस वजह से ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है, तो कोई फजूल या कोई टाइम वेस्टर बंदा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो वॉलेट मोस्टली आपको क्रोम एक्सटेंशन से मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मेटामास्क की। अगर आप एक्स इन्फिनिटी गेम खेल रहे हैं तो रोनिन वॉलेट की, जैसे कि आप लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे वॉलेट हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आपकी उनको कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं होती, आपका वो पासपोर्ट नहीं मांगते, आपका वो शनाख्ती कार्ड नहीं मांगते, ठीक है जी। वो कहते हैं जी वॉलेट बनाओ और एक प्राइवेट की देंगे आपको, उसको सेव करो तो ये वॉलेट आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूक्रेन में किसी बंदे की आपने हेल्प करनी है तो उसको को भाई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बना लो, उसमें मैं आपको डॉलर यूएसडीटी भेज देता हूँ या बिटकॉइन भेज देता हूँ। जैसे कुछ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड भी फंसा हुआ है, तो वो भी यही कह रहा है कि यार क्रिप्टो के अंदर आप हमारी हेल्प कर दें तो हम पोलैंड की गवर्नमेंट को क्रिप्टो के अंदर पेमेंट पे कर देंगे। तो ये है ब्यूटी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल करेंगे तो फर्ज करें ये मेटामास्क या रोनेंट वॉलेट या कोई भी। अब ये रोनेंट वॉलेट कहाँ से है? मेटामास्क तो आपने सुना होगा। रोनेंट वॉलेट होता है स्पेसिफिकली, अगर एक्स इन्फिनिटी वाले कहते हैं कि जी भाई आपने हमारी गेम बनानी है ना तो रोनेंट वॉलेट यूज करें। पहले वो भी मेटामास्क ही यूज करते थे लेकिन अब उन्होंने अपना वॉलेट दे दिया। कॉन्सेप्ट समझें आप कि पहला स्टेप होता है कि आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की जरूरत पड़ती है जो कि कोई भी हो सकता है। अब मेटामास्क कहाँ से मिलेगा? लो जी, इत्थे तुसी लिखो मेटामास्क एक्सटेंशन, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी मेटामास्क इंस्टॉल है तो मुझे वो बता रहा है कि आप रिमूव करना चाहते हो, मैं कहता हूँ जी नहीं, मैनू नहीं रिमूव करना। इतने इसके आप देखें 10 मिलियन से प्लस यूजर्स हैं, तो मेक श्योर कि आप ओरिजिनल मेटामास्क ही इंस्टॉल कर रहे हो। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों। वो क्लियर होने के बाद जो है आपने इसकी जो प्राइवेट की है वो बहुत ही सिक्योर वे में सेव करनी है, ठीक है। सेव करने का क्या मतलब है? एक प्राइवेट की आपको मिलेगी जब आप मेटामास्क इंस्टॉल कर लेंगे,
तो वो आप किसी एक ऐसी डेडिकेटेड फ्लैश यूएसबी रखें कि जहाँ पर आपके पासवर्ड्स और इस तरह की चीज़ें सेव हों, उसमें रख लें, या किसी पेपर पे लिख के उसको अपने किसी दराज वगैरह पे सेव कर लें, ताकि कोई बंदा वहाँ पे एक्सेस ना कर सके। ठीक है, ये तो एक सिक्योरिटी के तौर पे आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप ये है कि आपने लॉगिन करना है और मार्केट प्लेस से कनेक्ट करना है। अब मार्केट प्लेसेस काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे कि मैं अगर आपको कॉइन गिक्को पे लेके आता हूँ, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे लेके आता हूँ। अब मार्केट प्लेस से क्या मुराद है? ठीक है, बेसिकली आप काम कर रहे हैं इस चीज पे, प्ले टू अर्न के ऊपर काम करते हैं। प्ले टू अर्न का क्या मतलब है कि ब्लॉकचेन पे कुछ ऐसी बनी हुई गेम्स, ठीक है, जिस पे आप अकाउंट बनाएंगे, वॉलेट को कनेक्ट करके एनएफटीज बाय करेंगे। एनएफटी क्या क्या होता है? गेमिंग करेक्टर होते हैं। ठीक है, फर्ज करें आप में से काफी लोग पबजी प्लेयर रहे हैं या खेलते होंगे, या मैं एक बड़ी सिंपल सी गेम लेता हूँ, सबवे सर्फिस है। तो वो सबवे सर्फिस का वो जो काका सा भाग रहा होता है छोटा सा, ठीक है, वो जो कॉइन पे कॉइन इकट्ठे कर रहा होता है। अब सबवे सर्फिस ने फर्ज करो जी आपको वो तो बाय डिफॉल्ट काका दिया हुआ है कि जी इसको भगाओ जितना भगा सकते हो और कॉइन अर्न करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, और हार्डल्स वगैरह आती हैं वो आपकी स्किल के ऊपर है कि आपने कैसे हार्डल्स को पार करते हुए कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। लेकिन अगर वही गेम क्रिप्टो के ऊपर बनी होती, सबवे सरफेस, ठीक है, वही गेम क्रिप्टो के ऊपर बने होती और आपको कहा जाता कि भाई ये काके और काकियां एनएफटी मार्केट प्लेस पे लगी हुई हैं। आपको पता है ना, वहां पे एक फीमेल का करेक्टर भी है जो भागती है, मेल का करेक्टर भी है जो भागती है। तो आपको एक एनएफटी मार्केट प्लेस दी जाती और कहते कि जी यहाँ से आप एक अच्छा रैंकिंग का वो बाय करें। ठीक है, वो फर्ज करो कि वो बने स्मार्ट चेन के ऊपर गेम बनी हुई है, तो आपको कहते हैं कि जी बीएनबी के अंदर पेमेंट दें। ठीक है, बीएनबी में अंदर आप पेमेंट देते तो वो काका बाय कर लेते एक। उसके बाद करने के बाद आप गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते और सिंक करते, जैसे आप प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करते हो सबवे सर्फिस को। ठीक है, तो वो फिर आप उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो। तो इधर अगर हम उसी चीज को ब्लॉकचेन गेमिंग पे लेके आए तो क्या होता कि वो आपने काका बाय कर लिया एनएफटी मार्केट प्लेस से। फर्ज करो मैंने कहा ना बनाया स्मार्ट चेन के ऊपर बनी, तो आपको बीएनबी के अंदर पेमेंट देनी पड़ती। वो करने के बाद अब फर्ज करो कि वहां पर वो कॉइन्स इकट्ठे करता है। ठीक है, भागते भागते ना नॉर्मल जो सबवे सरफेस है तो वो कॉइन इकट्ठे करता है। मे बी मैं आपको कहता कि वो जो कॉइन है वो केक कॉइन होते। ठीक है जी, अगर आप 100 ऐसे कॉइन्स इकट्ठे होते तो आपको एक केक कॉइन बन जाता। तो ये वो सिनेरियो होता है कि इस तरह मतलब वो केक कॉइन आपके वॉलेट में आते रहते, वॉलेट से आप उसको कैश आउट कर सकते। तो सिंपल इस बात की प्ले टू अर्न इस तरह काम करती है। अब कुछ लोग समझते हैं कि यार ये बहुत बड़ा मुफ्त है, प्ले टू अर्न फ्री में पैसे मिलते हैं। मैंने आपको कहा ना कि इस फील्ड में पैसे से पैसा बनता है, ये है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब मैं आपको मार्केट प्लेस पे लेके जाऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज की जो हमारी केस स्टडी है वो है स्टार शार्क की गेम है। स्टार शार्क के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे इस पे ऊपर आप पैसे बना सकते हैं, ऑफ कोर्स क्या रिटर्न आ सकता है, क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये जो वीडियोस हैं कुछ मेरी जो लगी हुई हैं, ये एक्स इन्फिनिटी का अकाउंट कैसे बनता है प्लेट वन पे, मैं कोशिश करूंगा कि ये EWBG के हब से जो है हम लोग यहाँ पर आपको पास दे दें। इस पे पहले मैं सर्विसेज भी दी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो ये व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकता था। तो ठीक है, लेकिन जो आज की जो हमारी केस स्टडी है वो स्टार शार्क के ऊपर हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको एक सबवे सरफेस से लेके जो एक केस स्टडी थोड़ी बहुत समझाने की है, कि आपके माइंड में बेसिकली क्लियर हो कि गेमिंग इंडस्ट्री एनएफटी ब्लॉकचेन के अंदर कैसे काम करती है। तो सिर्फ आधे मिनट की ब्रेक के साथ ये पूछूंगा कि यहाँ तक आपको समझ आई है कि मैं बेसिकली आपको समझाना और बताना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको रियल टाइम मार्केट प्लेस पे लेके जाऊंगा। हम्म।
जी, क्लियर है। वो जो सबवे सरफेस वाला आपको बताया है कि वो काका और काकी अगर आप एनएफटी मार्केट प्लेस से बाय करेंगे तो वो गेम तब खेल सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मली सबवे सरफेस खेलते हैं कि उसमें तो सिर्फ आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और खेलना शुरू कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार एनएफटी का क्या चक्कर है प्ले टू अर्न के अंदर, उसका क्या मतलब होता है? वो यही मतलब होता है कि अगर जो नॉर्मल आप एक प्ले स्टोर से या आई स्टोर से आई क्लाउड से गेम डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हर करेक्टर के साथ आती है। लेकिन जब हम क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन गेमिंग के अंदर इस चीज की बात करें तो आपको करेक्टर्स जो है आपको बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ सबवे सर्फेस को एज अ एग्जांपल के तौर पे आपके साथ कोट कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करो सबवे सर्फेस नाम की गेम जो है वो प्ले टू अर्न के अंदर आती या ब्लॉकचेन गेमिंग के अंदर आती, तो बेसिकली आपने वो काका बाय करना था एनएफटी मार्केट प्लेस से, और वहां से बाय करने के बाद आपने उसकी गेम खेलनी थी। वो जो भी रिवार्ड होता वो कोई एक ऐसा टोकन होना था जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर होना था, और आप उस टोकन को कैश कर सकते थे यूएसडीटी के अंदर या जो भी जिसके भी अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है इसको, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये मैं एड्रेस करता हूँ कि वो भाई वीडियो गाइड में लग जाएगी, नुमान बेटा आप जाना चाहते हो तो आपको छुट्टी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये अच्छा जी, मैं आपको ये बताने लगा था कि एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल फारग हूँ, 1 रुपया नहीं है, मुझे बताएं जी मेरे लिए क्या हुक्म है। मोस्टली लोग ऐसे ही हैं या वो कहेगा जी मेरे जो पैसे हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग के अंदर जो हैं स्ट्रक हो गए, तो अब जो है कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। तो आप मुझे बताएं कि क्या सिनेरियो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की है? ये लो शाबाश, मेरा आज फ्रीलांसर साहब फ्रीलांसर है, कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ कर लें, मैं आपको जो बता रहा हूँ पहले वो समझें, एक कमेंट बार बार ना करें। अच्छा जी, अब ये देखें कि मैं आपके साथ फर्ज करें एक केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ स्टार शार्क। ठीक है, ये है केस स्टडी। ये एक गेम है, ये मैं पर्सनली भी खेल रहा हूँ और इससे मैं खुद पर्सनली भी अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे पर्सनली दोस्त यार कज़न कुज़न हैं, मैंने उनको भी इस चीज़ के बारे में बताया है, वो भी इससे अर्न कर रहे हैं। जब ये गेम नई नई आई थी तो तब ही मैंने इसके ऊपर 2-3 अकाउंट बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह को 2 से 3 महीने के अंदर इसमें जो है आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। भाई क्रिप्टो है, देर सवेर हो जाती है। आप अगर आओ कि जी 2 महीने के अंदर ही मेरे पैसे रिकवर होने चाहिए या 3 महीने के अंदर ही पैसे रिकवर होने चाहिए, तो इस माइंडसेट से ना हो। आप ये देखो कि आप लोड के अंदर एक होटल खोलो ना, रेस्टोरेंट खोलो, तो उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होते-होते ना साल 2 साल लग जाते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कि क्रिप्टो के अंदर आने के बाद लोग कहते हैं कि भाई अगले ही मिनट जो है हमारे पैसे कवर होने चाहिए। ठीक है, अगले ही मिनट जो है हमारे पैसे जो हैं कवर होने चाहिए। ये मुझे कोई समझ नहीं आती कि 1 घंटे बाद ही कॉइन बाय किया है, तो अब बताएँ जी वो कॉइन जो है ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो अब स्टार शार्क की मैं केस स्टडी लेके बैठूँगा, भाई जिसको नहीं समझ आ रही वो पहले चुप करके बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, सम इसके ऊपर 1-2 वीडियोज़ और भी आएँगी तो समझ आ जाएगी। लेकिन सॉरी यार, जो जो लोग सीरियस हैं काइंडली वो मेरी बात जो है गौर से सुनने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, स्टार शार्क की केस स्टडी हो सकती है, एक्सियन इन्फिनिटी की केस स्टडी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो है स्टार शार्क की केस स्टडी को स्टडी करूंगा। अब ये जो दोनों गेमें हैं ये प्ले टू अर्न की गेमें हैं, आप इन पे अकाउंट बनाएं और पैसे इन्वेस्ट करें तो आप इसमें खेल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो उस बंदे का भी जवाब आ जाता है, कहते जी मेरे को पैसे तो है ही नहीं, मैं क्या करा। तो वो यही होगा कि भाई अब ये वो एक बंदा गेम बना ले जिसके पास पैसे नहीं है, एक बंदा उसको नौकरी पर रख ले जिसको हम स्कॉलर कहते हैं आम अल्फाज में। ठीक है जी, एक जो है ना वो एक अच्छे और खूबसूरत अल्फाज से बुला रहे हैं कि जी आप हमारे स्कॉलर बन जाओ, मतलब पैसा मेरा और टाइम और एनर्जी तुम्हारी।
ठीक है, जैसे अमेज़न के अंदर भी लोग काम करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, मैं खुद भी अमेज़न के अंदर काम करता हूँ। तो अमेज़न के अंदर जैसे लोग काम करते हैं कि जी एक बंदा इन्वेस्टर है, उसके पास बेतहाशा पैसा है, उन्होंने नहीं समझ आ रही कि कित्थे इन्वेस्ट करना है, ठीक है? एक बंदा है वर्चुअल असिस्टेंट, वो कहता है कि जी मैं सर ਤੁਹਾਡਾ वर्चुअल असिस्टेंट, मैनू दसो कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो फिर एक पूरी केस स्टडी बना के आता है कि जी आप यूके की मार्केट पे इन्वेस्ट कर लें, यूएसए की मार्केट पे इन्वेस्ट कर लें, कैनेडियन मार्केट पे इन्वेस्ट कर लें, ठीक है? तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये इनके रिटर्न्स हैं। वो पूरा एक गेम प्लान समझाता है, उसके बाद वो इन्वेस्टर कहता है ठीक है बच्चे आप मेरे लिए काम करो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो तुम दिन रात एक करो। तो बेसिकली इस सीन में भी ऐसा हो सकता है कि एक बंदा कहता है ठीक है जी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे लिए ये दिन रात गेम खेलो, मैं परसेंटेज भी लूंगा आप परसेंटेज भी लें। पाकिस्तान में नॉर्मली जो परसेंटेज चल रही है वो 25% और 75% चल रही है, ठीक है? मतलब जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया होता है वो कहता है कि जी मुझे 75% मिलना चाहिए, और जो बेचारा दिन रात खेल रहा है उसको 25% उसका मिल रहा होता है, ठीक है? जैसे मेरे पास फिलिपीनी स्कॉलर्स काम करते हैं, वो 30-35% लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉयल, बहुत ही डेडिकेटेड और बड़े स्किलफुल लोग हैं, ठीक है? तो वो एक्स इन्फिनिटी की गेम खेल रहे होते हैं मेरी। तो ये इस तरह सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? अब जो मुफ्ते की तलाश में रहते हैं भाई, उनको चाहिए कि वो अपनी एक ट्रस्टवर्दी अपना एक इमेज बनाए कि हाँ जी जी अगला बंदा वाकई आप पे ट्रस्ट कर सके। समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी होगी प्ले टू अर्न के लिहाज से। अब मैंने आपको क्या कहा है कि हमारी जो केस स्टडी है पहली गेम की वो है स्टार शार्क, कि आज ये गेम कितने की बन रही है और कितने आपको दिन का रिवॉर्ड मिल सकता है, 3 महीने में 4 महीने में कितने महीने में आपके पैसे रिकवर होंगे, उसके बाद जितनी देर भी गेम चलती है वो आपकी पैसिव इनकम ही है, ठीक है? तो हम आते हैं यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे। वैसे तो आपने ढूंढनी हो ना, कॉन्सेप्ट हर चीज में यही है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि जो भी ब्लॉकचेन गेमिंग के ऊपर गेम है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्राइवेट की लॉगिन करना है, कनेक्ट करना है और मार्केट प्लेस पे जाके शॉपिंग करनी है। फर्ज करो अब मैं आता हूँ यहाँ पर स्टार शार्क, ठीक है जी? एस 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 इसका जो मेन कॉइन है वो है, और जो इसका रिवार्ड कॉइन है उसको कहते हैं सी कॉइन। जैसे कि एक्सिन इन्फिनिटी में देखें ना, एक्सिन इन्फिनिटी में उसमें जो एक्सिन इन्फिनिटी ए एक्स एक्स कॉइन है वो उसकी फी के लिए यूज होता है एक एक्सी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो लोग गेम खेलते हैं एक्सिन इन्फिनिटी का, उनको पता है कि एस एल पी जो है वो उनका रिवार्ड कॉइन है, ठीक है? अब फर्ज करो कि जी ये मैंने गेम है, इनका मेन कॉइन है 8.88, ये है स्टार शार्क, ठीक है? ये फर्ज करो ये ए एक्स एक्स है और ये है एस एल पी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये उनका है रिवार्ड कॉइन, कि जब गेम खेलोगे तो तानू की लबेगा स्टार शार्क सी, सी टोकन इसे कहते हैं, ठीक है? ये टोकन है, जब गेम खेलोगे तो क्या मिलेगा, ये टोकन मिलेगा। इसकी कीमत कितनी है, 1.17। हूँ मैं आपको बताता हूँ कि 24 घंटे में ना हर 1 घंटे बाद ना एक एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो आप फर्स्ट करो कहते हो कि जी मैं सिर्फ 2 घंटे खेल सकता हूँ, ठीक है? आपकी जब फुल एनर्जी सारी की सारी एनर्जियां रिकवर हो जाएंगी एक दिन पूरे दिन में, तो एक टाइम आएगा ना कि पूरी एनर्जियां रिकवर हो गई, तो आप कहते हो कि जी मैं अब 1 घंटा खेल लूंगा, ठीक है? तो उस 1 घंटे में खेल के पूरी एनर्जियां यूटिलाइज कर लें। अब ये देखें कि एक दिन के अंदर जो है जब आप गेम खेलते हो स्टार शार्क तो आपको 40 टोकन मिलते हैं, ठीक है? 35 से 40 टोकन मिलते हैं एवरेजली, ठीक है? मैं कहता हूँ जी आपको 40 टोकन मिलेंगे। अभी आज कीमत क्या चल रही है इसकी, 1.17। ये बहुत बेरिश मार्केट है वैसे, ये कॉइन जो है ये 1.5 से 2 डॉलर का होता है, ठीक है? तो 40 टोकन अगर आपको दिन के मिलेंगे तो आपने कमाए एक दिन के अंदर, फर्ज करो 47 डॉलर। कितने कमाए एक दिन के अंदर, ये कॉपी पेंसिल के साथ लिखते जाओ, 47 डॉलर कमाए। उसके बाद आप इसको जी आज के रेट के हिसाब से ज़रब दो,
तो ये 8,500 रुपया एक बंदा कमाता है। अब जिस बंदे ने 8,500 कमाना है, ये कुछ सोए बैठे या बेड के अंदर तो नहीं ना कमाना, वो पहले ऑफ कोर्स स्टार शार्क गेम बनाएगा, ठीक है, उस पे इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद उसको $47 एक दिन के अंदर मिलेंगे, जब वो 1-2 घंटे उसको खेलेगा भी। वो कहता है जी मेरे को कोई टाइम नहीं हैगा, मैं नहीं खेल सकता, तो ऑफ कोर्स वो बंदा किसी स्कॉलर को रख लेगा। अब ये जो $47 मिलते हैं ना, अब स्कॉलर को वो दे $7, स्कॉलर को दे वो $6, स्कॉलर को दे $5, उससे निगोशिएट करने पे है। स्कॉलर नु भावें दवे $2 ते भावें फ्री खिला लवे, ओदी जिम्मेदारी। लेकिन अगर प्रोफेशनल काम करना है, किसी डिस्प्यूट में नहीं आना, ठीक है, तो हम लोग तो एक एग्रीमेंट करते हैं कि जी भाई आपको हम 20% देंगे, ठीक है, और 80% हम रखेंगे, या आपको हम 25% देंगे, तो 75% हम देखेंगे। अब फर्ज करें कि एक इन्वेस्टर है, वो कहता है कि जी मैं अपने पैसों के मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ, मुझे नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं चाहिए, और मुझे हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चाहिए। भाई इसमें आपको नुकसान नहीं हो सकता, मतलब आपकी जब तक सीड फ्रेज यानी कि प्राइवेट की आपके पास है ना, स्कॉलर कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी गेम हैक भी नहीं कर सकता। अगर आपकी सीड फ्रेज आपके पास है, तो इन्वेस्टर तो परेशान ना हो कि जी मेरी, वो सिर्फ बेचारा खेलने की हद तक ही उसे एक्सेस मिलेगी और कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो टोकन मिलते भी ना पूरे दिन के अंदर, ये भी इन्वेस्टर ही क्लेम करके उसको खुद सैलरी देगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर को मतलब कि इन्वेस्टर तो परेशान होने की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको स्टार शार्क की जो है वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है? वेबसाइट बड़ी इनकी अच्छी-सी बनी हुई है। अब ये ब्लॉकचेन गेमिंग के ऊपर ये सारी की सारी जो है गेम डिज़ाइन है। अब मैं इसको इसलिए भी प्रेफ़र करता हूँ, आप में से लोगों के पास इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? आप कहते हो कि यार हमें वाक़ई इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इस चीज़ की आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, प्रॉपर कोई मसला नहीं है। आप फ़िलहाल अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, ये काफ़ी अच्छी-अच्छी और बड़ी-बड़ी फर्में हैं, कुकॉइन, बाइनेंस, एसी कैपिटल, और ये सब लोग, इवन कि जो आपका बाइनेंस लैब वाले हैं, उन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, और अगर कभी ये गलती से बाइनेंस पे आ गया, तो मैं देख रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल भी काफ़ी है, ठीक है? तो यहाँ तक तो इसके ये फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि मैं इसको स्टडी किया हुआ है, तो इस वजह से इसकी केस स्टडी को लेके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। समझ आई है? यहाँ पे हम फिर आधे मिनट की पॉज़ लेंगे, और इसके बाद मैं इसको आपको मार्केट प्लेस पे लेके चला जाऊँगा, और फिर हम ये देखेंगे कितना इन्वेस्ट करके कितने मतलब एक दिन में जो $45 मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? समझ आई है? मज़ा आ रहा है आपको? नॉलेज मिल रहा है? हुँ, घर में क्या करोड़ सर, अगर हम एक दफ़ा एनएफटी 500 यूएसडीटी की खरीदते हैं, तो वो कभी वेस्ट तो नहीं होगी, मीन्स 10 चांसेस में उसके बाद फ़र्क तो ऐसा नहीं। मिर्ज़ा भाई रिस्क है तो इश्क है। आपको अगर डर है ना कि पैसे डूब जाएँगे, तो मेहरबानी करके मत आओ इसमें। लेकिन ये है कि एनएफटी क्या डूबेगी? प्राइस कम हो सकती है एनएफटी की डूबने की, डूबनी नहीं है, प्राइस कम हो सकती है। लाइक कि आपने बाय की थी $500-600 की, जब आप सेल करने की तो वो $300 की या $400 की हो गई है। जैसे लाइक आजकल एक्सी, हमने पता है कि जब एक्सी इन्फिनिटी गेम के कभी एक्सी $400 का भी बिकता था। अभी वही एक्सी जो है $200 का, $150 का बिक रहा है, क्योंकि एसएलपी की कीमत काफ़ी डाउन आई हुई है, एएक्सएक्स की कीमत काफ़ी डाउन हुई हुई है, और जो एक एक्सी प्रोड्यूस होता है, वो इन दोनों की ब्रीडिंग से प्रोड्यूस होता है, मतलब फी देने के बाद, एएक्सएक्स और एसएलपी। सिमिलरली जब एक शार्क आती है मार्केट के अंदर, तो वो आप फी पे करते हो इनके मेन कॉइन की, और उसकी, इसको बर्निंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि गेम अलाइव रहे। भाई सोहेल खान, शॉर्ट में ओवरव्यू दे दूं भाई, तुम दोबारा वीडियो देखो, ठीक है भाई? हाउ टू कनेक्ट विद फिलिपिन स्कॉलर्स, कितने स्कॉलर चाहिए आपको फिलिपिन स्कॉलर? इस बंदे को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए स्टार शार्क की,
तो या एक्स इन्फिनिटी की किसी बंदे के हाथ में भाई स्कैम मत हो जाना। ये व्हाट्सएप है, आप इससे राब्ता कर सकते हो। कोई किसी को इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बंदे को भाई पैसे नहीं देने को समझ नहीं आती चीज़ पूछ लेना। ये बेहतर ये है कि आप अपना नुकसान ना करें, सबसे बेहतरीन बात ये है। ठीक है जी, गेम कैसे खेलनी है नुमान भट्ट भाई, अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले गेम का कॉन्सेप्ट तो समझो कि गेम काम कैसे करती है। अगर मैं गेम खेलूँ और इन्वेस्टर कोई और बात और वो बाद में ना दे पेमेंट, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हो, मतलब कि किसी को ट्रस्टेड ब्रिज बना के चले हो, स्कॉलर नॉन स्कॉलर को दो ना, जिसको आप जानते भी हो। एमी तो किसी को ना ना दो। हाँ, वो आपको पैसे ना दे, ऑफ कोर्स वो बंदा कर सकता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं एग्रीमेंट करके चलो। अच्छा ठीक है जी, अब जो है मैं स्टार शार्क की उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। स्टार शार्क के ऊपर मूव कर रहा हूँ मार्केट प्लेस के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ बता सकता हूँ कि इन्वेस्टर अपने आप को मोर एंड मोर सिक्योर कैसे कर सकता है। फर्ज करें एक बंदा आता है ना, उठ के कहता है कि जी मैं $10,000 या मैं $20,000 लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले ही दिन पहले ही दिन मेरी ना को 25-30% जो है पैसे वापस हो जाएं। तो अगर वो पूछे ना मुझसे कि हाँ यार ऐसा पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा हाँ जी जी पॉसिबल है ऐसा। आप अपनी सारी गेम्स को जो है रेंट पे लगा दें। आपने आप में से काफ़ी लोगों ने फाइवर या अपवर्क वगैरह पे काम किया होगा। ठीक है, फाइवर या अपवर्क वगैरह पे काम किया होगा, मैं भी करता हूँ अपवर्क वगैरह पे काम। तो उसपे पता है ना, आपकी जो पेमेंट्स होती है वो escrow प्रोटेक्टेड होती है। या फर्ज करो बाइनेंस P2P है, वो तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बाइनेंस P2P में अगर फर्ज करो कोई बंदा आपको फेक स्क्रीनशॉट भी भेज देता है ना, तो बाइनेंस बीच में पढ़ के वो डिस्प्यूट क्लियर करता है, क्योंकि आप जो सेलर है P2P वाला, उसने जब बेचने के लिए लगाया तो बाइनेंस ऑलरेडी उसका फंड जो है होल्ड कर लेता है। और जब वो सेलर कहता है मुझे अमाउंट मिल गया, तो P2P वाले जो बाइनेंस वाले हैं, वो उनका फंड रिलीज कर देते हैं बायर को। ठीक है, सिमिलरली जब ये इस गेम में भी आते हैं ना, तो फर्ज करो एक इसमें एक बहुत इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो कहते हैं कि जी हम 10 गेम में बना सकते हैं, 20 गेम में बना सकते हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो वो सेटअप उनके लिए है। ठीक है, अब बाजू जी ये वाला सवाल कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। ठीक है, अब इस चीज पे आते हैं। ठीक है भाई, गेम खेलनी कैसे, जब मैं बताऊंगा तो यार पता चलेगा, मैंने बताया है आपको कैसे खेलनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। आ जाओ। क्योंकि हम लोगों ने ये गेम पे केस स्टडी बना रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि हमारी ये केस स्टडी है। अब आते हैं स्टार शार्क की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, मार्केट प्लेस, डाटा, गेम्स एंड इनकी फर्दर गेम्स भी आएंगी। फिलहाल की ये स्टार शार्क के नाम पे जो है गेम चल रही। तो आप जाएं जनाब मार्केट प्लेस के ऊपर। ठीक है, ये आ गई इनकी मार्केट प्लेस, समझ आ रही है। अब यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है ना कनेक्ट वॉलेट। तो आज मेरे वही पहले वाले थर्ड पॉइंट पे कि आपने लॉगिन करना है कनेक्ट वॉलेट के साथ। कहाँ पर? मार्केट प्लेस पे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है बेसिकली ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई गेम है। यहाँ पर देखें ना आप, इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में भी ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई गेम है। तो ये लोग आपसे बीएनबी में पेमेंट ले रहे हैं। किस में देते हैं? बीएनबी के अंदर पेमेंट ले रहे हैं। कुछ गेम्स हैं जैसे पेगसी गेम है, वो भी मैं खेल रहा हूँ। मतलब मैं नहीं खेलता, स्कॉलर्स ही रखे होते हैं बेसिकली। अब वो लोग यूएसडीटी के अंदर पेमेंट लेते हैं। जैसे उसके बाद आपका अल्लाह भला करे पेगसी में घोड़ा जो है यूएसडीटी के पेमेंट है। फिर मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर एक गेम है। ठीक है, वो मैटिक के अंदर पेमेंट्स लेती हैं। तो ये फर्ज करो स्टार शार्क जो है ये आपसे पेमेंट्स ले रही हैं बीएनबी के अंदर। ठीक है, आपको अपने मेटामास्क के अंदर जो है बीएनबी रखने पड़ेंगे। और आपने जैसे 10 अप स्मार्ट बाय किया होगा, मेटामास्क के अंदर आपने यूएसडीटी रखे थे, तो आपने 10 अप स्मार्ट बाय कर लिया था। सिमिलरली जब आपने स्टार शार्क को बाय करना है, तो आपके मेटामास्क के अंदर बीएनबी होने चाहिए। और आपको पता है कि भाई डिपॉजिट और विड्रॉल ये बच्चों वाली चीज़ है।
गाइड सेक्शन के अंदर भी लगी हुई है कि जी मेटामास्क के अंदर आप कैसे अमाउंट रख सकते हैं, ठीक है? और इसकी यूट्यूब पे भी बेतहाशा वीडियोस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि जी आप यहाँ पर स्टार शार्क की मेटामास्क के अंदर बीएनबी रखेंगे, यहाँ से आपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। उससे डैट के मैं यहाँ पर अपना एक वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, मेरे को पता नहीं को 20-30 वॉलेट बने हुए हैं, इसका पता नहीं पासवर्ड क्या है, नहीं पता चल रहा, ठीक है? अब यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि आप जैसे ही अपना जो है वॉलेट वो इनके साथ कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है? कनेक्ट करने के बाद वो आपके जो बीएनबी होते हैं ना, वो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है रिसर्च फुली काम आती है, ठीक है? फुली रिसर्च काम आती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल, गॉडज़िला, कोरेक्स, कोरॉक और व्हेल, ठीक है? अब आपको पता है कि आप जब गेम में खेलते हैं, तो आप कोई ना कोई तो एक अच्छा करैक्टर ही चूज़ करते हैं ना गेम खेलने के लिए कि जी ये इस फ़र्ज़ करो मैं नॉर्मल अल्फ़ाज़ में या एक आम बच्चे के अल्फ़ाज़ में बात करूँ कि जी जिसकी एनर्जी, जिसकी हेल्थ, जिसका अटैक, जिसका बूस्ट अच्छा हो, आपको वो करैक्टर्स बाय करने चाहिए। इस पे बाकायदा रिसर्च है। मैं पहले ये EWBG चलाता होता था, तो अभी मैं इस पे काम नहीं कर रहा, अभी मैं गार्ड्स का कोई सर्विस दूँगा इसकी सारी की सारी। तो ये गाइड सेक्शन में लगेगी, तो इस व्हाट्सएप के ज़रिए हम सारी सर्विसेज देते थे। मैंने तो 2 बंदे रखे हुए थे। तो यहाँ पर जो है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पे मेरे पास तो एक बड़ी रिसर्च टीम बैठी होती है, तो वो बताती है कि जी ये व्हेल है या ये हमें शार्क बाय करनी चाहिए जो बहुत अच्छा प्ले करती है। नॉर्मली मैं रफली आइडिया बताता हूँ कि एक जो अच्छी शार्क है फर्स्ट करो वो $700 की या $600 की आप बाय करने में कामयाब हो जाते हो। तो गेम खेलने के लिए आपको चाहिए होती हैं 3 शार्क्स। कितनी चाहिए होती हैं? 3 शार्क्स। कॉपी पेंसिल पे लिखते जाएँ। फर्ज करें एक शार्क की जो प्राइस है वो आपको $750 में पड़ती है और 3 शार्कें आप बाय करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 2250। ऑफ कोर्स आप में से बड़े लोग सुन के हैरान हो गए, जी अब मैं 2250 कहाँ से लाऊं, मैं तो बंदा ही $50 वाला हूँ, मैं तो बंदा ही $100 वाला हूँ। मार के मैंने $500 इन्वेस्ट किए थे ट्रेडिंग में, वो भी 4-5 कॉइनों में फंस गए हैं, मैं क्या करूं? ठीक है भाई, इट्स ऑफ कोर्स ये फिर आपके लिए नहीं है। आप इस पे इंटरेस्ट भी ना लें, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एज अ स्कॉलर के तौर पे ले सकते हैं। वो भी अगर कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करता है अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे। ठीक है, तो गेम की कॉस्ट पहले देख लेते हैं। फर्ज करें कि स्टार शार्क की जो है अभी आज के दौर में जो इसकी गेम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बनाने में जितनी गेम की इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो लग रही है जी अब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे कि बेसिकली कितनी देर में इसमें पैसे पूरे हो रहे हैं, ठीक है? तो $2250 फ़र्ज़ करो, $2250 जो है आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, और मैंने आपको क्या है कि डेली रिटर्न कितना है, ठीक है? डेली रिटर्न आ रहा है 40 सी टोकन, ठीक है जी, 40 सी टोकन। अब 1 सी टोकन की प्राइस क्या है? 1 सी टोकन का प्राइस क्या है? 1 सी टोकन का प्राइस है जनाब, अल्लाह भला करे आपके पास, यहाँ से मैं अभी आप देखें जो ये कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद है, ठीक है? कोई इस पे 2 नंबरी नहीं, कोई इस पे वो चक्कर नहीं कि जी ये कैसे पता चलेगा जी 1 सी टोकन की प्राइस ये है? भाई कॉइन मार्केट कैप पे है, जैसे मर्जी जाओ, ये इसकी मार्केट्स हैं, यहाँ पर जाके आप बेचो, इसको कोई मसला नहीं है। पैनकेक स्वैप पे, एमएक्सी ग्लोबल पे, डूडू एक्सचेंज पे, एमएक्सी पे आ गया। नेक्स्ट टारगेट सून इसका जो है आपका बाइनेंस होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरी रिसर्च है, बाइनेंस लैब ने ऊपर इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बाइनेंस इसको सूनर और लेटर लिस्ट लाजमी करेगा। ठीक है जी, 1.18 ये आज की प्राइस है। ये बहुत बड़ा डिप चल रहा है, आप देखें मार्केट की बैंड बजी हुई है, बीटीसी डोमिनेंस 43.3 पे है, बीटीसी आपका 38,200 पे घूम रहा है। तो जैसे ही बीटीसी ये 45K पे था, तो स्टार शार्क की जो टोकन की प्राइस थी वो मैं आपसे शेयर कर दूं, वो $2 के ऊपर टच करके आई हुई है। तो मैंने वहां पर अपने काफी सारे सी टोकन्स कैश किए $2 के ऊपर, ठीक है? तो मैं आपसे लोवेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ ही चलूंगा, ठीक है जी। एक सी टोकन का अभी जो प्राइस है फर्ज करें $1.2 है, फर्ज नहीं करें, आप मार्केट कैप पे देखें, कॉइन मार्केट कैप पे,
तो डेली रिटर्न कितना है 40। तो अच्छा जी, डेली इनकम देखें आप कितनी आती है डेली इनकम। तो डेली इनकम मेरे भाइयों 40 को आप ज़रब दो 1.2 से, ठीक है जी, दे लो ज़रब। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही हो यार, ये बहुत ही हैवी और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। और यकीन करो आपको इस अमाउंट के अंदर मिल रही है $10 के अंदर सिर्फ, और फ्री खाता ही है यार, फ्री खाता ही है। $48 ਤੁਹਾਨੂੰ दिन दी इनकम आएगी, कितनी आएगी $48 जो है आपने कमाए भाई दिन में, ठीक है। तो गेम चलेगी भाई 30 दिन या 31 दिन। तो 30 दिन के अंदर आपने कितने कमाए, हाउ मच यू, ठहरे जी मैं इसको, ओहो, ठीक है जी, हाउ मच यू अर्न इन 1 डे, ठीक है जी। वो बहुत सिंपल है, सॉरी 1 मंथ, हो सॉरी 1 मंथ, ठीक है जी। आपने $48 एक दिन के अंदर कमा रहे हैं, ठीक है जी। और 40 आपको पूरे दिन के अंदर मिल रहे हैं, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लो, ठीक है जी। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 48, तो महीने बाद तुसी कमाए $1920। कितने कमाए, $1920। भाईजान ये देखें आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 2250, महीने बाद ही 1920 आप करने में कामयाब हो गए हो, तो जिंदगी में आपको और क्या चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो 15 मिनट बाद लिक्विडेट होके आ जाते हो। तो ये है कि जो लोग, अब ये मैं आपके साथ की बड़े अच्छे अच्छे सिनेरियोज डिस्कस कर रहा हूँ कि जी चलें, मैंने आपको कहा कि कम से कम 3 से 4 महीने आप अपने माइंड में रख के बैठें कि जी मेरे पैसे रिकवर होते में इतनी देर लग जाएगी। उसके बाद जितनी देर भी गेम चलेगी वो आपकी पैसिव इनकम है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे तो इन कैलकुलेशंस के मुताबिक समझ यही आ रही है कि 1.5 महीने के अंदर जो है आपके पैसे रिकवर हो रहे हैं। लेकिन कॉइन है, कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, आज $1.1 पे है तो मे बी $1 पे आता है, तो ये रिस्क अपने माइंड में रख के चलिएगा, ठीक है। तो ये रिस्क अपने माइंड में रख के चलिएगा, क्योंकि फिर आपके डेज ज्यादा लग जाएंगे ना रिकवरी में। लेकिन ये है कि ये सीन सिक्योर है। स्कीन ऐसे है कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक गेम बनी है, आप खेल रहे हो, रिवार्ड आ रहा है, कैश कर रहे हो, और बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है जी। खेलना जो बच्चा भी है ना, जिसने छोटे बच्चे ने कोई ना कोई तो जिंदगी में गेम खेलनी होगी ना, उसको भी समझ आती आ जाएगी कि जी ये गेम कैसे खेलती हैं। इसकी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट की जा सकती हैं कि स्टार शार के ऊपर जो है कैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं या कैसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बताएं, समझ आई है। आधे मिनट का पास लेंगे और हमें इस टाइम जो है मोर देन 600-700 लोग देख रहे हैं, तो यही समझने में कामयाब हो जाए तो बड़ी बात है। 48 ज़रब 30 1440, मेहरबानी सर। आपने मुझे करेक्ट किया, मैं आपसे माजरत ख्वाऊं। 48 था ना, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन ब्रो। 440 लगा लो, 440 लगा लो। और ये पता नहीं कौन सा महीना होता है जिस पे 40 दिन होते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रो जिसने भी करेक्शन किए, आई पार्डन। पारल समझ आइए। डॉलर, ठीक है जी, यहाँ पर डॉलर लगा दें। हाँ जी, भूल गया भाई, जी बिल्कुल। गोल्डन सिगार, बिल्कुल जी, गोल्डन सिगार टप। क्लियर है बॉस, क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों। हाँ जी बिल्कुल। FBM अफजल भाई मोबाइल ते तो खेल दी है, मैं खुद मोबाइल ते खेलदा इनू, लैपटॉप तो क्यों खेलनी। इन्ना लैपटॉप बंदा हर टाइम ते फोन जेब च नहीं ना पा के घूम सकदा। ले लो हंजला मेरा भाई, छुट्टी कर, तुझे सिग्नल चाहिए। मैं तकरीबन आपको इतनी रिसर्च वाली स्टडी पेश कर रहा हूँ, इतनी रिसर्च वाली स्टडी दे रहा हूँ, मेरी पर्सनली टेस्टेड स्टडी आपको दे रहा हूँ, आपको सिग्नल की पड़ी हुई है यार, हद होती है भाई। अच्छा जी, वो कहता है कि हाउ इट इज पैसिव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्ज करो जी आपने, ये देखें जी, आपकी 1 मंथ की अर्निंग हुई $440,
ठीक है। इन्वेस्ट आपने किए थे $2300, ठीक है। हुन तुसी आओ इत्थे 2300 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 440 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਇਆ 1.59 महीने। मैं कहता हूँ ये 2 महीने लगाएं, आपके पैसे जो हैं 2 महीने बाद रिकवर हो जाएंगे पूरे के पूरे, जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। फर्ज करो $2500 या $2400, ठीक है। तो 2 महीने के बाद आप तो पैसे तो ले गए, उसके बाद जितनी देर भी गेम चल रही है, जितनी देर भी आपका स्कॉलर खेल रहा है या आप खेल रहे हो, तो भाई पैसे ही कमा रहे हो ना। पैसिव इनकम। आप कहते हो कि जी मैं तो खेल ही नहीं सकता, मैं अमीर बाप का बच्चा हूँ, मेरे पास बेशुमार पैसा है, मैं बच्चे हायर करूंगा, मैं फीमेल्स हायर करूंगा। अब जैसे मैं फीमेल्स को जॉब देने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ एज कम्पेयर टू मेल में, कोई ऐसा नहीं है कि जी मुझे मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है। ऑनेस्टली कि वो बहुत डेडिकेशन से काम करती हैं, नीडी जिनको फैक्टर होता है। तो वो आप अगर एथिकली बहुत अच्छे हो, उनके साथ अच्छे चलते हो, तो मतलब वो आपको फुल ऑन प्लज का। और ये चीज़ मैंने अमेजोन में भी देखी है, हमने फीमेल वीए हायर की और मेल वीए हायर किया, मेल के तो नखरे नहीं खत्म होते। तो ये पैसे होती है आपकी, 2 महीने बाद आपके पैसे पूसे पूरे हो गए और चलो भाई जी अब जिन्नी देर भी गेम तो पैसे आएंगे, पैसे भी होए होर तानू की चाहिए। स्कॉलरशिप्स अहमद खान भाई इसकी हैं, मतलब काफ़ी सब लोग गेम बना रहे हैं तो स्कॉलरशिप्स निकल ही आती हैं। ठीक है जी। समझ आई है सर, बट क्या हम शार्क रेंट पे ले सकते हैं इफ डोंट माइंड? जी बिल्कुल सरदार खान जी, ये आपका हुआ असल सवाल। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको बताऊंगा कल, कि आप कहते हो कि जी मेरे पास हैं दिन में $50, या फर्ज करो आप कहते हो कि मेरे पास $30-40 है, मैं इससे $10 कमा सकता हूँ। आपको मैं अब एक तरीका ये बता दूंगा कि जिस बंदे के पास हो दिन के $30 से $35, और वो $30 से $35 से कैसे बना सकता है एक दिन के अंदर $6, तो ये समझाऊंगा। ये मेरा एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है गेमिंग के अंदर, स्टार शार्क के अंदर। उसको बताऊंगा कि हाँ तुम्हारे पास $40 हैं, तो तुम कैसे एक दिन के अंदर जो है $40 से $6-7 आराम से बना सकते हो गेम खेलते हुए। मैं जी हो गए मैनू 3 महीने तो हो गए इस गेम के, 2 महीने हो गए इस गेम में अंदर। एक्स इन्फिनिटी का मैं बड़ा पुराना पापी हूँ। दिन में कोई टाइम नहीं है भाई, आप जब विले हो गेम खेलना शुरू कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24 घंटे में इनकी एनर्जियां फिल हो जाती हैं। मोस्ट भाई जी मैं कहता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बताओ कैसे अर्न करें, वो भी इससे कर सकता है एक इकोसिस्टम हब को। और जो कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जी मैं अर्न कैसे कर सकता हूँ इनसिक्योर, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रेशर बहुत होता है। फर्ज करो वो बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, उसको प्रेशर काफ़ी होता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है। तो सीन ये होता है कि वो बंदा जो है, आई विल रिकमेंड कि आप अगर 5 महीने की पेशेंस के साथ आते हो, ठीक है, 5 महीने की पेशेंस के साथ चलते हो, तो आप गेमिंग सेक्टर में आए, तो 4-5 महीने में जो है आपके इंशाल्लाह ताला जो है पैसे तो रिकवर होंगे ही, तो अच्छा भी चलेगा भाई जान। रिस्क हर चीज़ में होता है, वो बिजनेस ही क्या जिसपे रिस्क नहीं। ठीक है, रिस्क हर चीज में होता है। कॉइन की प्राइस गिर सकती है, कॉइन की प्राइस तो मेरे हाथ में नहीं है ना, तो कॉइन की प्राइस गिर जाए, कुछ हो जाए, तो रिस्क तो होता ही है भाई। हाउ टाइम टू टेक टू $40 इन आ डे? भाई 2 घंटे में कमा लो। आपको कहा है ना स्टार शार्क के ऊपर आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखें, मैं भी कोशिश करूंगा कि एक आधी ग्रुप के अंदर लगाऊं जिसपे मैं खुद रियल टाइम पे आपको खेल कर दिखाऊं, तो ये कैसे अर्न होता है। अभी तो आप आज आपको एक बहुत इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट दिया है भाई, कि प्ले टू अर्न की पहली गेम ये थी जिस पे आप पैसे अर्न कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, 10-15 हज़ार डॉलर है, 20 हज़ार डॉलर है, तो उसके लिए ये है कि वो इस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकता है कि क्या सीन है, ताकि उसके साथ कोई स्कैम ना करे।
ठीक है जी, कौन सी शार्क कितने टोकन जनरेट करती है? हुज़ैफा नबीक भाई, जो एक दिन के अंदर जो शार्क कोई भी हो, ठीक है, आप मैक्सिमम 40 टोकन अर्न कर सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 40 टोकन अर्न कर सकते हैं। वो स्किल पे है कि आप कितना अच्छा प्ले करते हो। तो बकाया रियल टाइम में मैं आपको खेल के दिखाऊंगा आने वाले सेशन में। ठीक है, आने वाले सेशन में मैं आपको खेल के दिखा लूंगा। इज इट 1v1 गेम एंड द विनिंग साइड अर्न प्रॉफिट? हाँ जी बिल्कुल। सुभान आसिफ, बहुत ज़बरदस्त ये आपका क्वेश्चन है। 1 on 1 आपने कहा कि ये गेम है। इसमें होता ये है कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं। फर्स्ट करो कि आपकी एक शार्क की जो हेल्थ अटैक है वो 400 है, ओपोनेंट भी है वो 400 पे है, तो आपने इसमें कार्ड्स के जरिए प्ले आउट करना होता है। ठीक है, शार्क सेल भी हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि रियल टाइम में आपको मैं गेम खेल के दिखाऊं, अर्न करके दिखाऊं, और आपको अर्न करने के साथ साथ आपको कैश करके दिखाऊं। तो ठीक है जी, इसके इससे बढ़िया आपको क्या बात बताऊं। तो यार आज का जो है क्लैश ऑफ स्ट्रीमर्स, नहीं मैं रिकमेंड नहीं करता, मैंने खेला ही नहीं तो मैं क्यों रिकमेंड करूं। मैंने स्टार शार्क खेल लिया, इससे भाई पैसे बने हैं, तो मैं आपको बताया कि जी हाँ जी जी पैसे बनते हैं। सर भाई इसमें हर महीने इन्वेस्ट करना हो, और नहीं यार एक बारी भाई, एक बारी बस, एक बारी ला देता पैसा, बस खत्म गेम ताड़ी। ठीक है, एक बारी पैसा लगा देता। डेली अर्निंग जीरो हो सकती है ऑफ कोर्स, अगर आप खेलने ही ना, आप हट रहा, मैं आप कहते हैं जी मैं खेलना ही नहीं, मैनू जरूरत ही नहीं है खेलने की। डेली अर्निंग यही है कि आप जो है गेम बना के कहो जी मैं नहीं खेलनी, मैं नाराज हो गया गेम आया ना, गेम बंद तो नहीं होगी। क्या क्या बात करते हैं भाई, बंद हो, मैंने कहा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो क्वाइन की प्राइस है ना ये गिर सकती है। ठीक है, और कोई ड्रॉबैक नहीं है। चलो जी, बड़ा मज़ा आया बहुत, आपको बताने समझाने में मुझे खुशी होती है कि जब मैं किसी को समझाता हूँ बताता हूँ और वो उससे पैसे कमाता है। मुंह पे दुआएं दे ना दे, दिल पे ज़रूर दुआएं देता है कि यार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ किया है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो बकाया और कोई ख़ास तो है नहीं मेरा आपसे लेना देना। इस ग्रुप में भी ऑलमोस्ट जो सर्विसेज हैं ऐसी ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैनू मोटिवेशन मिले कि हाँ जी जी भाई लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं, उनको मज़ा आया है। और भाई यार अब खुदा का नाम है, ग्रुप में ये ना कहना कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे बता दो। यार स्कैमरों से आप अपने इनबॉक्स भर लोगे, खुदा का नाम है भाई, मैं हाथ जोड़ने ली तैयार है। इस काम पे मेहरबानी करो। वकार का फिर हम पे आके बोलना स्टार्ट कर देता है कि जी वो स्कैमर्स ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो मेहरबानी करो नहीं किस करना। ओपन पोस्टिंग का फायदा ये नहीं उठाना कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट ये कर लो वो कर लो। उस कैमरों से आप ग्रुप बांट देते हो। भाई आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, बहुत आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप भाई इस नंबर से एक लेजिट डिटेल ले सकते हो, ये सिर्फ व्हाट्सएप है। ठीक है, लेकिन मुझ पे भी मेहरबानी करो और अपने ऊपर भी मेहरबानी करो कि किसी स्कैमर को पैसा ना देना हो। कोई बंदा आपके आ जाए कि मेरे मैं आपकी गेम बनाता हूँ, मुझे पैसे दे दो, और ये ओनली विनर्स कैन अर्न। जुनैरा क्या नाम है, फजरिया भाई, इस पे जो मैं आपको फर्दर कल परसों ट्रेनिंग दूंगा ना, उसमें ये होगा कि मैं जब आपको खेल के दिखाऊंगा, आपकी रेटिंग का चक्कर होता है कि आपकी रेटिंग गिरती है अगर आप हारते हो। ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक रेटिंग मेंटेन करनी होती है, बकाया कोई इसका इशू नहीं है। हाँ जी, विनर कैन अर्न, बात ठीक है आपकी। स्टार शायद से रिलेटेड सारी वीडियोस में लाइव ही करूंगा यार भाई, रिकॉर्डिंग पे बनाओ फिर एडिट करो, तो समझ नहीं आती समटाइम्स, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलो यार बहुत मेहरबानी आपको, आप आए, आपने सीखा। तो इंशाल्लाह ताला जो है जाते जाते मार्केट अपडेट डिस्कस कर जाते हैं। ठीक है जी भाई, कहते हैं कि जी जाते जाते मार्केट अपडेट्स डिस्कस कर जाओ। सोल कॉइन जो है इसको मैं देख रहा था, मैं इसको $80 के ऊपर मैंने कुछ सोल कॉइन उठाए हैं, $81 के ऊपर। अब देखो कि ये मेरे साथ क्या करता है।
अब मैं जो सोल कॉइन की जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, वो यहाँ तक है। ठीक है, ये तो विक फिश हुई हुई है $75 तक, लेकिन ये आपको $80 से बिलो नीचे आए तो भाई इट्स अ गिफ्ट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्रोडिक्शन याद की होगी कि जी मार्केट जो है आपकी, अल्लाह भला करे, इसमें बेरिश हो सकती है मार्च के अंदर। ठीक है, मैंने कोई ववेला नहीं मचाया मैं जगह जगह ये बताने की कोशिश नहीं की देखो मेरी प्रोडिक्शन ठीक हो गई ये वो। ठीक है, इट्स ओके। मैंने लोगों को बताया, कुछ लोगों की पोस्टें देखी, उन्होंने शुक्रिया अदा करके ये कहा कि हम अपना फंड सेव करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने कहा जी मेहरबानी सर। ठीक है, तो सोल की अपडेट ये है कि स्विंग सिग्नल बन रहा है इसका 78 से $80 या $81 तक आप बाइंग करें, और अबव 85 $86 पे बेच देना अगले 2-3 घंटे में। नहीं, ऑफ कोर्स ये स्विंग सिग्नल है, तो मेहरबानी करो आप एक वीक की इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें चलें। बीटीसी को देख लेते हैं जाते जाते, उसके बाद जो है आपको छुट्टी है प्यारे बच्चों। आप आए मेरी क्लास में, मुझे सुना। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें जी, बीटीसी के पास मैंने अपना एक बीटीसी की अपडेट आपके साथ डिस्कस की थी, और आई विल चेक कि मैंने उसमें जब आपके साथ एक डिमांड जोन जो था वो अपडेट किया था, वो मैंने कहाँ पर किया था। ठीक है जी, आप हैं जी वकार जक्का ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ डिस्कस देखते हैं कि मैंने जो प्रीवियस डिमांड जोन दिया था वो मैंने चार्ट पे बैठ के ही आपके साथ बनाया था, और मैंने ये कहा था कि बीटीसी जो है आपका यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, हो जाए यार अपलोड, क्या करता है। तो अभी जो है मेरे पास बीटीसी का जो देखें, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि करंट लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जो जोन है वो 37.3 से 39.7 के तक है। ठीक है, 30, और मैंने कहा था लोअर सपोर्ट जो आ रही है मिनिमम, वो 37.3 से 36.2 पे आ रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने ये 37.3 का लेवल आपके साथ मेंशन किया था, और बीटीसी जो है आपका जो गिरा है ऑलमोस्ट, वो कहाँ तक गिरा है, यहाँ तक। ऑफ कोर्स वंस अगेन मेरी प्रोडिक्शन फिर फेल हुई। मैंने कहा था 37,300 तक गिरना चाहिए, यह 37,500 तक ही गिरा। तो आप सबसे भाई इस चीज़ की माजरत है कि $200 से हम रह गए। $200 के बाद इसने रिट्रेसमेंट लेनी थी जो कि नहीं ले सका। ठीक है, तो स्टिल हमारा यही जोन वैलिड है, 37,000 से लेके 37,500 तक, ये इसकी बड़ी हैवीएस्ट डिमांड जोन है। लेकिन ये जितनी इस कैंडल में मुझे वॉल्यूम नज़र आ रहा है, और ये इसकी प्रीवियस कैंडल भी एक अच्छी खासी सेल कैंडल रही, तो ये मार्केट सेंटिमेंट ये बता रहा है कि थोड़े बियर्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये डिमांड जोन है। अगर आप जब भी देखें कि बीटीसी 37,500 37,400 पे, थोड़ा सा वेट करके वेट करना है पोजीशन का। अगर यहाँ से बाउंसिंग बैक देखें तो फिर अपनी पोजीशंस वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से माजरत है कि हमारी जो प्रोडिक्शन है वो 37,300 तक आने की थी, लेकिन ये 37,500 से वापस चला गया भाई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारी जो डिमांड जोन है वो यही है, और रेजिस्टेंस अपसाइड की वो 38,400 के करीब ही है। उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी अपडेट भी जो है आपको क्लियर होगी। तो अगर क्लियर है, और इस सर ये आप शर्त में कहते हैं कि फिर हाँ फेल हो गए ना यार, 37,200 का बताया था, 37,500 से वापस चला गया, तो फेल ही हुआ। तो मजाक अच्छा है फेलियर वाला। ठीक है, अब चलते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा, और तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड गाइस, स्टे ट्यून।